हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम राहुल परमार है। आज मैं आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताऊंगा। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनर क्यों बनते हैं, उसके सब के बारे में बताऊंगा। अभी हम लेते हैं अकाउंट क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर 1, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अभी हम पहले समझते पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप अभी सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से अभी आपको याद करना पड़ेगा। सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन पर्संस। पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्संस, दो या दो से ज्यादा पर्सन्स who have agreed to share the profit। जो भी दो से ज्यादा लोग हैं जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उस उन्हें अपना बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर करने के लिए रेडी हो गए हैं। of a agreement share the profit of a business carry on by all अथवा any one of them acting for all by of a business carry on by all। अब अभी बिजनेस है जो अभी बिजनेस है वो सारे पार्टनर मिलके चला रहे या उसमें एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, उसमें कोई भी एक पर्सन, कोई भी एक पार्टनर है वो दूसरे के बिहाफ में कोई भी डिसीजन लेता है तो वो चलता है पार्टनरशिप में। समझ रहे हो आप। अभी हम एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि जयेश है, एक पार्टनर जयेश है और दूसरा परेश है। अभी जयेश है नहीं, जयेश अभी बाहर गया है और परेश को बिजनेस में कुछ अच्छे डिसीजन लेने पड़े तो वो जयेश को मानना पड़ेगा। अब अभी परेश कोई डिसीजन लेता है वो जयेश को मानना पड़ेगा, अगर जयेश कोई डिसीजन लेता है वो परेश को मानना पड़ेगा। इसे पार्टनरशिप एक्ट कहते हैं कि दो से ज्यादा पार्टनर एग्री है एक दूसरे के निर्णय पर। समझ रहे हो आप। अभी हम समझते हैं हु कैन बी अ पार्टनर। पार्टनर कौन बन सकता है। एनीवन एक्सेप्ट दिस थ्री। एक है माइनर, एक माइनर है कि माइनर नहीं बन सकता। भाई माइनर मतलब सगीर, कोई भी 18 साल के नीचे की उम्र का व्यक्ति है वो पार्टनर नहीं बन सकता। वो अगर वो बनता है तो वो खाली आपके बिजनेस के प्रॉफिट में पार्टनर है और आपके बिजनेस में अगर लॉस होता है तो वो पार्टनर नहीं है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन है वो माइनर को कभी पार्टनर नहीं बनाता। अभी दूसरा है पर्सन ऑफ वॉज अनसाउंड माइंड। जिसका माइंड अनसाउंड है, वो जो जो कोई भी डिसीजन लेने के लिए सक्षम नहीं है और जो पागल है वो कभी पार्टनर नहीं बन सकता। और तीसरा है डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। अभी हमारा चीन के साथ युद्ध चल रहा है और हम चीन के किसी पर्सन को पार्टनर नहीं बना सकते तो वो कभी पार्टनर नहीं बन सकता, ये डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो जाएगा। अभी पार्टनर कौन बन सकता है, वो कैन बी ए पार्टनर एक्सेप्ट दिस थ्री, माइनर, पर्सन ऑफ वॉस अनसाउंड माइंड, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये तीनों है, ये तीनों कभी पार्टनर नहीं बन सकते। इसके अलावा कोई भी पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप डीड में। अभी हम समझते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने बन सकते हैं। मिनिमम तो 2 है पर मैक्सिमम कितने हैं ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में कहीं मेंशन नहीं है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में मिनिमम 2 है पर मैक्सिमम कोई मेंशन नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई एक रूल निकाला कि एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 मैक्सिमम पार्टनर है 50 तक आप पार्टनर रख सकते हैं। मिनिमम 2 है और मैक्सिमम 50 आप पार्टनर रख सकते हैं। अभी आपको याद करना पड़ेगा एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014 मैक्सिमम पार्टनर 15 रहेंगे। अभी ये पार्टनर तो बन गए भाई, 2 से ज्यादा लोग पार्टनर तो बन गए पर उसमें फ्यूचर में कोई झगड़ा ना हो पार्टनर्स के बीच की कौन कितना प्रॉफिट लेगा। सपोज पार्टनरशिप में कंपनी को 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो पार्टनर कितने एक पार्टनर कितने रखेंगे, एक पार्टनर के वो जयेश कितना रखेगा, परेश कितना पैसा रखेगा। तो उसके लिए पार्टनरशिप का डीड का होना बहुत जरूरी है कि फ्यूचर में कोई झगड़ा ना हो। और पार्टनरशिप खत्म होने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनने का, क्योंकि पार्टनरशिप डीड में सब कुछ लिखा होता है कि भाई इसका ये जयेश का इतना 51% प्रॉफिट जयेश रखेगा और परेश 49% प्रॉफिट रखेगा। ये सब लिखा होता है कि भाई कौन कितना एक्सपेंस करेगा, कौन कितना इन्वेस्ट कर किया, किसने कितना इन्वेस्ट किया, वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो इसलिए पार्टनरशिप डीड बहुत ज़रूरी है, इसलिए पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है।
आप समझ रहे हो। अभी पार्टनरशिप डीड को ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी कहा जाता है, ऑल्सो नोन एज आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी पार्टनरशिप डीड को कहा जाता है। आज हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में सब कुछ उसका बेसिक क्लियर किया कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अभी हम इसके इसके आगे वाले लेक्चर में हम समझेंगे पार्टनरशिप डीड अकाउंट में कौन कौन से अकाउंट हमको बनाने हैं, कि उसका अकाउंटिंग किस तरह से होता है, वो सब हम समझेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।